क्या आप जानते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धि का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। तो चलिए जानते हैं उन 5 प्रमुख लक्षणों के बारे में जो किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए क्या हैं वो अद्भुत गुण जो आपको भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। 1. धैर्य और शांत स्वभाव। चाणक्य नीति के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण उसका धैर्य और शांत स्वभाव होता है। जब समस्याएं आती हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो व्यक्ति का गुस्से में आना या जल्दबाजी में फैसला लेना उसके लिए हानिकारक हो सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने मन को शांत रखते हुए परिस्थिति का समाधान धैर्य के साथ ढूंढता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप अच्छी तरह सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि जब कोई व्यापारी घाटे का सामना करता है तो अगर वह गुस्से या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ले ले, जैसे अपनी संपत्ति बेच देना या व्यापार बंद कर देना, तो यह निर्णय उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और शांत मन से अपनी स्थिति का विश्लेषण करे तो उसे नए अवसर दिखाई दे सकते हैं और वह अपने घाटे को लाभ में बदल सकता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धैर्य के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है, क्योंकि हर बड़ा निर्णय शांत और स्थिर मन से ही लिया जा सकता है। धैर्य केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की सफलता और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध या उत्तेजना में प्रतिक्रिया करता है वह अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, एक राजा या नेता अगर हर चुनौती पर गुस्से में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेगा तो वह अपने राज्य को विनाश की ओर ले जा सकता है। इसके विपरीत, यदि वह धैर्यपूर्वक स्थिति का मूल्यांकन करता है, अपने सलाहकारों से परामर्श करता है और सभी पक्षों पर विचार करता है, तो वह न केवल समस्या का सही समाधान ढूंढ सकता है, बल्कि अपने प्रजा का विश्वास भी जीत सकता है। चाणक्य नीति यह भी बताती है कि धैर्य हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन समस्याओं के समाधान के लिए नए नए विचार उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया हमें अधिक रचनात्मक और दूरदर्शी बनाती है। धैर्य और शांत स्वभाव को अपनाने के लिए हमें योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह आदतें न केवल हमारे धैर्य को मजबूत करेंगी, बल्कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखेंगी। इसके अतिरिक्त चाणक्य यह भी कहते हैं कि धैर्य केवल व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति भी है। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए थोड़ा समय लेते हैं तो कई बार प्रतिद्वंदी या समस्या खुद ही कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक महान योद्धा युद्ध में तभी सफल होता है जब वह जल्दबाजी में हमला नहीं करता, बल्कि शत्रु की कमजोरियों का अध्ययन करता है और सही समय पर वार करता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या रिश्ते। हर जगह धैर्य और शांत मन से लिए गए निर्णय ही दीर्घकालीन सफलता देते हैं। इस प्रकार धैर्य और शांत स्वभाव केवल बुद्धिमत्ता का लक्षण ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जो जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य का एक और उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिना योजना बनाए जल्दबाजी में हर विषय को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप शांत मन से हर विषय को प्राथमिकता के अनुसार समय देकर पढ़ाई करेंगे तो न केवल आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति संकट की घड़ी में दूसरों का सहारा बन सकता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। इसलिए बुद्धिमान बनने के लिए धैर्य को अपनी आदतों में शामिल करना आवश्यक है।
धैर्य रखने से न केवल आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। चाणक्य नीति में धैर्य को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं माना गया है, बल्कि इसे सामाजिक जीवन का भी आधार बताया गया है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति समाज में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। जब लोग कठिनाइयों से घबराकर अपने ध्येय से विचलित हो जाते हैं, तब एक धैर्यवान व्यक्ति अपने शांत स्वभाव और स्थिरता से उन्हें प्रेरणा देता है। इसके अलावा चाणक्य यह भी कहते हैं कि धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपनी रणनीतियों को मजबूत बनाना है। उन्होंने इसे संधि और शत्रु नीतियों का हिस्सा बताया है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। आपको धैर्य के साथ अपनी योजना पर काम करते रहना होगा। धैर्यवान व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। इसी विश्वास के साथ वह कठिनाइयों में भी उम्मीद बनाए रखता है। यह गुण उसे मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य को आत्म अनुशासन से जोड़ा गया है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कई बार आपका मन विचलित हो सकता है। धैर्य और अनुशासन के बिना आप लंबे समय तक किसी भी कार्य में लगे नहीं रह सकते। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि धैर्य ही वह आधार है जो आपको हर परिस्थिति में टिके रहने और सफल होने की शक्ति देता है। आखिर में, धैर्य को साधने के लिए आपको अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। यह जीवन का वह पाठ है जो हर कदम पर आपकी सफलता में योगदान देगा। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य को केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की नींव माना गया है। चाणक्य ने अपने समय में कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव धैर्य के बल पर ही किए। उनकी नीतियों का केंद्र बिंदु यही था कि बिना धैर्य के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने की योजना में चाणक्य ने वर्षों तक धैर्यपूर्वक काम किया। उन्होंने अपनी रणनीतियां धीरे धीरे तैयार की और सही समय का इंतजार किया। अगर उन्होंने जल्दीबाजी में काम किया होता, तो शायद यह सपना कभी साकार न हो पाता। आज के समय में भी धैर्य का महत्व उतना ही है। मान लीजिए, आप किसी बिजनेस में निवेश करते हैं। अगर आप धैर्य नहीं रखते और तुरंत लाभ की उम्मीद करते हैं, तो हो सकता है कि आप नुकसान में आ जाएं। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाते हैं और धैर्य रखते हैं, तो आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धैर्य केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह रिश्तों को भी मजबूती देता है। जब हम दूसरों की गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं, तो हमारे रिश्ते गहरे और अधिक सार्थक बनते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा और धैर्य का पालन करता है, वह सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति बनता है। धैर्यवान व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों में भी आशा का प्रकाश देखता है। उदाहरण के लिए, एक किसान को लीजिए। वह जानता है कि बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं मिलती। वह प्रतीक्षा करता है, कड़ी मेहनत करता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है। ठीक उसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य सफलता की कुंजी है। चाणक्य नीति में एक और बात कही गई है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, लेकिन धैर्यपूर्वक किया गया कार्य हमेशा लाभकारी होता है। अंततः धैर्य वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको टिके रहने और सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसे साधने के लिए अभ्यास, ध्यान और आत्मनियंत्रण को अपनाना चाहिए। धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, यह एक समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति का धैर्य उसकी सोच को गहराई और विस्तार देता है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम रखता है, वह कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। धैर्य और सफलता का अटूट संबंध। चाणक्य नीति इस बात पर जोर देती है कि धैर्य और सफलता का गहरा संबंध है। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। हर बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय, मेहनत और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है।
धैर्यवान व्यक्ति यह समझता है कि छोटे छोटे कदम उसे बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने वाला छात्र असफलताओं से सीखता है, अपनी कमियों को सुधारता है और फिर से प्रयास करता है। अंततः उसकी मेहनत और धैर्य उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि धैर्य का सही उपयोग तभी संभव है जब इसे सही दिशा में लगाया जाए। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय होकर सिर्फ इंतजार करें। इसका अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयासरत रहें और सही समय पर उचित कदम उठाएं। धैर्य और मानसिक शांति। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। जब व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है तो वह अक्सर मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, लेकिन धैर्य के साथ लिया गया निर्णय न केवल सही होता है बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति भी देता है। चाणक्य का यह कथन यहां प्रासंगिक है, जिसका मन शांत होता है वह व्यक्ति सबसे अधिक बलशाली होता है। जब आप शांत होते हैं तो आपका मन अधिक स्पष्टता के साथ सोचता है। आप सही और गलत के बीच का अंतर बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। धैर्य और रिश्तों की गहराई। धैर्य केवल व्यावसायिक और शैक्षिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि रिश्तों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के दौर में जहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, रिश्तों में धैर्य की कमी आम हो गई है। चाणक्य नीति सिखाती है कि धैर्यवान व्यक्ति रिश्तों में छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी परेशानी बनने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मित्र या परिवार के सदस्य ने गलती की है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्यपूर्वक स्थिति को समझना और उन्हें सुधारने का अवसर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। धैर्य आत्मनियंत्रण का प्रतीक। चाणक्य ने कहा है कि धैर्यवान व्यक्ति अपने मन, विचार और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है। वह अपनी भावनाओं के प्रवाह में बहकर गलत फैसले नहीं लेता। यही आत्मनियंत्रण उसे एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व में बदल देता है। धैर्य का अभ्यास जीवन की हर स्थिति में किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत लक्ष्य हो, प्रोफेशनल चैलेंज हो या रिश्तों में तालमेल बैठाने की बात हो। इसे विकसित करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का सहारा लेना चाहिए। धैर्य एक साधना। अंत में चाणक्य ने धैर्य को एक साधना कहा है। उन्होंने इसे जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का साधन माना। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यह न केवल बाहरी समस्याओं का समाधान देता है बल्कि आंतरिक संघर्षों को भी शांत करता है। लेकिन यदि वह परिस्थिति का सही विश्लेषण करेगा तो वह देख पाएगा कि आज के घाटे का कारण केवल मौसमी बदलाव या अचानक आई मंदी हो सकती है, जो थोड़े समय बाद ठीक हो सकती है। इसके विपरीत, अगर व्यापारी सिर्फ अपनी भावनाओं या तात्कालिक नुकसान से प्रभावित होकर फैसले लेता है तो वह शायद अपने व्यापार को बिना सही विश्लेषण किए बंद कर देगा। चाणक्य ने हमेशा यह कहा था, अच्छे और बुरे समय को पहचानने की क्षमता ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति न केवल आज की परिस्थिति देखता है बल्कि भविष्य के प्रभावों को भी समझता है। परिस्थितियों का सही विश्लेषण कैसे करें? सभी पक्षों का ध्यान रखना। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा किसी भी परिस्थिति को सभी दृष्टिकोणों से देखता है। वह सिर्फ अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण से भी स्थिति का मूल्यांकन करता है। भूतकाल से सीखना। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो व्यक्ति अतीत से नहीं सीखता वह भविष्य में गलतियां दोहराता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह देखता है कि पहले ऐसी स्थितियों में क्या हुआ था ताकि वह उसी प्रकार की गलतियों से बच सके। समय और स्थिति का सही मूल्यांकन। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यह जानता है कि सही निर्णय के लिए सही समय का होना आवश्यक है। कभी कभी एक निर्णय को स्थगित करना और स्थिति का सही विश्लेषण करना ज्यादा लाभकारी हो सकता है। चाणक्य का प्रसिद्ध कथन है, समय की ताकत को समझो, समय हर चीज को बदल सकता है। भावनाओं को नियंत्रित करना। जब हम भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं तो हम स्थिति का सही विश्लेषण नहीं कर पाते। बुद्धिमान व्यक्ति
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है ताकि वह सही और संतुलित निर्णय ले सके। सही निर्णय का महत्व। सही परिस्थितियों का विश्लेषण करके सही निर्णय लेना किसी भी व्यक्ति की सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, जब कोई नेता युद्ध के मैदान पर होता है तो वह न केवल अपने सैनिकों की स्थिति देखता है बल्कि शत्रु की स्थिति और पूरे युद्ध की परिस्थिति का भी गहराई से विश्लेषण करता है। एक गलत निर्णय युद्ध का रुख बदल सकता है, जबकि सही निर्णय युद्ध को उसकी ओर मोड़ सकता है। चाणक्य ने राजनीति और सामरिक रणनीतियों में इस प्रकार के विश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति परिस्थितियों का सही विश्लेषण करता है वही किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह विश्लेषण न केवल व्यापार, राजनीति, युद्ध बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही जरूरी है। भविष्य में परिस्थितियों का आकलन। वर्तमान समय में जब बदलाव तेजी से होते हैं तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किसी भी स्थिति का भविष्य में किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है इसका सही अनुमान लगाएं। यह क्षमता हमें न केवल व्यवसाय में बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी बहुत मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जब अपने परिवार में किसी समस्या का सामना करता है तो उसे स्थिति का सही विश्लेषण करना चाहिए ताकि वह परिवार के सभी सदस्यों के लिए सही निर्णय ले सके। निष्कर्ष। अंततः परिस्थितियों का सही विश्लेषण करने की क्षमता एक बुद्धिमान व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता दिलाती है बल्कि उसे समाज में एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी स्थापित करती है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जब हम किसी स्थिति का गहरे से विश्लेषण करते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो हमें दीर्घकालिक सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सफलता और असफलता का मुख्य कारण कभी भी केवल व्यक्तिगत योग्यता या मेहनत नहीं होती, बल्कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति परिस्थिति का सही विश्लेषण करता है वही किसी भी स्थिति में सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है। उनका मानना था कि समझदारी से भरे निर्णय ही किसी भी कार्य में सफलता दिलाते हैं। 1. समय और स्थान का सही अनुमान। चाणक्य ने कहा था, समय और स्थान को समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। किसी भी परिस्थिति का सही विश्लेषण करने के लिए हमें यह देखना होता है कि वह घटना या स्थिति किस समय घटित हो रही है और उसका स्थान क्या है। हर परिस्थिति अपने समय और स्थान के हिसाब से अलग होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी यदि किसी मंदी के द्वार में निवेश करने का फैसला करता है तो उसे पहले यह देखना होगा कि क्या उस समय निवेश का लाभ हो सकता है या नहीं। अगर वह बिना परिस्थितियों को समझे निवेश करता है तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। 2. सभी पहलुओं से विचार करना। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति का केवल एक पहलू नहीं देखता, वह हर स्थिति को विविध दृष्टिकोण से समझता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी नजर से ही किसी घटना को देखेगा तो वह खुद को सही साबित करने के लिए अपनी कल्पना और विचारों को सच मान सकता है, लेकिन यदि वह अपने आसपास के लोगों और घटनाओं का भी विश्लेषण करता है तो उसे स्थिति का अधिक सही और व्यापक आकलन होगा। उदाहरण के रूप में, मान लीजिए किसी शासक को युद्ध की योजना बनानी है। अगर वह केवल अपनी सेनाओं की शक्ति और संसाधनों को देखेगा तो वह यह नहीं जान पाएगा कि शत्रु की सेनाएं किस प्रकार से तैयार हैं, उनके पास कौन सी रणनीतियां हैं और वे किस प्रकार से हमला करेंगे। इसके बजाय यदि वह शत्रु की सेना की मानसिक स्थिति, उनके रणनीतिक दृष्टिकोण और अन्य कारकों का भी विश्लेषण करता है तो वह अपने निर्णय को और अधिक सटीक बना सकता है। 3. भूतकाल से सीखना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अतीत से नहीं सीखता वह भविष्य में वही गलतियां दोहराता है। यही कारण है कि किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करते समय हमें अतीत की घटनाओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापारी अपने पिछले व्यापार में असफल हुआ है तो उसे यह देखना चाहिए कि पिछले व्यापार में क्या गलत हुआ था। क्या उसकी योजनाएं ठीक थीं? क्या वह बाजार के बदलते रुझानों को समझ पाया था या फिर उसे समय पर सही निर्णय लेने में समस्या आई थी।
यदि वह अतीत की घटनाओं से सीखता है तो वह आने वाले समय में अपने व्यापार को बेहतर तरीके से चला सकेगा। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति भूतकाल से नहीं सीखता वह भविष्य में बुरी स्थितियों का सामना करता है। चाओ, भावनाओं का नियंत्रण और विवेक। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवेक और भावनाओं का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो हमारे अंदर भावनाओं का प्रभाव आ सकता है। अगर हम क्रोध, भय, घबराहट या खुशी जैसी भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता है और स्थिति का विवेकपूर्ण और तटस्थ रूप से विश्लेषण करता है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए जब भी हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर बढ़ते हैं तो यह आवश्यक है कि हम शांत मन से स्थिति का अवलोकन करें और निर्णय लें। 5. समय का महत्व। समय का सही उपयोग करना भी एक बुद्धिमान व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। चाणक्य नीति में समय का बहुत महत्व है। वह कहते हैं, समय बहुत कीमती होता है और इसे सही स्थान और समय पर ही खर्च करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति अपनी पूरी क्षमता से तभी उत्पन्न होती है जब उसे सही समय पर पहचाना जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को यह आभास होता है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत अचानक बढ़ने वाली है तो वह सही समय पर अपनी खरीदारी कर सकता है। यदि वह समय की अहमियत को समझता है और सही वक्त पर कदम उठाता है तो वह लाभ में रहेगा। 6. दूसरों से सीखना और सलाह लेना। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपनी सोच पर निर्भर नहीं रहता, वह दूसरों के अनुभव और राय से भी सीखता है। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि समाज में सभी लोग किसी न किसी रूप में बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना चाहिए और दूसरों की सलाह लेकर अपना विश्लेषण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि एक व्यक्ति नए व्यवसाय में कदम रख रहा है तो उसे अपनी योजना और विचारों को अन्य अनुभवी व्यवसायियों से साझा करना चाहिए। उनकी सलाह और अनुभव से वह अपनी योजनाओं में सुधार कर सकता है। निष्कर्ष। अंततः चाणक्य नीति यह सिखाती है कि परिस्थिति का सही विश्लेषण करने की क्षमता किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि हम किसी भी परिस्थिति को सभी पहलुओं से समझते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस क्षमता को विकसित करने के लिए हमें अपनी सोच को और विस्तृत बनाना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। 3. धैर्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति। चाणक्य नीति में बुद्धिमान व्यक्ति के तीसरे लक्षण के रूप में धैर्य और आत्मनियंत्रण को महत्वपूर्ण माना गया है। इसका मतलब यह है कि केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं को भी नियंत्रित करने का अभ्यास करने से ही व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। धैर्य और आत्मनियंत्रण का महत्व। धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेना और सही समय पर सही कार्य करना। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता है तो उसके भीतर 2 विकल्प होते हैं, या तो वह जल्दबाजी में निर्णय लेगा या फिर वह धैर्य रखेगा और स्थिति को समझकर सोच समझकर कदम उठाएगा। चाणक्य का कहना था कि धैर्य से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है तो उसे रास्ते में आने वाली असुविधाओं, कठिनाइयों और विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना होगा। आत्मनियंत्रण व्यक्ति को अपने कार्यों और शब्दों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की क्षमता देता है, जिससे वह हमेशा अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ता है। धैर्य और आत्मनियंत्रण के फायदे। समय की सही पहचान। धैर्य रखने वाला व्यक्ति यह समझता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने में समय लगता है।
वह तात्कालिक परिणामों के बजाय दीर्घकालिक सफलता को महत्व देता है। सिद्ध की ओर मार्गदर्शन। धैर्य और आत्मनियंत्रण से व्यक्ति में स्थिरता और मानसिक शांति आती है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण में माहिर होता है वह किसी भी चुनौती से जूझ सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्मनियंत्रित व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करता है और परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। इससे उसे किसी भी कठिनाई में धैर्य और साहस मिलता है। उदाहरण माना कि किसी व्यवसायी को अचानक से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यदि वह धैर्य और आत्मनियंत्रण दिखाता है तो वह जल्दबाजी में अपने व्यापार को बंद नहीं करेगा। वह स्थिति का सही आकलन करेगा, अपनी योजनाओं में सुधार करेगा और नए तरीके से कार्य करेगा। इस प्रकार धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ वह अपनी मुश्किलों से उबर सकता है और फिर से सफलता प्राप्त कर सकता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अंततः सफलता की ओर बढ़ता है, जबकि जो जल्दबाजी करता है वह असफलता का सामना करता है। चाणक्य नीति में धैर्य और आत्मनियंत्रण को सफलता की कुंजी माना गया है। चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि केवल बाहरी संघर्षों में ही नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों में भी सफल होने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकता है। 1. धैर्य एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्यों से भटकता नहीं है। यह एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो किसी भी बाधा के सामने स्थिरता बनाए रखने की क्षमता देती है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें तत्काल परिणाम की उम्मीद होती है, लेकिन चाणक्य ने कहा था, धैर्य रखो, समय के साथ ही सफलता मिलती है। जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हमें तुरंत परिणाम मिले, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि हर कार्य का फल समय लेता है। अगर हम धैर्य के साथ कार्य करते हैं तो एक दिन वह कार्य हमें सफलता और सम्मान जरूर दिलाएगा। उदाहरण के लिए, किसी भी व्यापारी के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना एक कठिन काम हो सकता है। शुरुआती दिनों में घाटा हो सकता है, लेकिन अगर वह धैर्य रखता है और योजना के अनुसार काम करता है तो समय के साथ उसका व्यापार बढ़ सकता है। 2. आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना है। यह एक तरह का मानसिक अनुशासन है जो व्यक्ति को अपने कार्यों, विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण में माहिर होता है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है। यही आत्मनियंत्रण हमें विचलित होने से बचाता है और हमें सटीक दिशा में चलने की शक्ति देता है। आत्मनियंत्रण का उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फिटनेस का लक्ष्य तय किया है और उसे प्रतिदिन व्यायाम करने का समय निकाला है। इस दौरान कई बार उसे आलस्य और थकान महसूस हो सकती है। यदि वह आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तो वह अपने आलस्य पर काबू पाकर व्यायाम करता रहेगा। इस तरह आत्मनियंत्रण उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। 3. चाणक्य का जीवन और आत्मनियंत्रण। चाणक्य का जीवन खुद आत्मनियंत्रण का उदाहरण था। उन्होंने हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखा और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुए। चाणक्य ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, जैसे कि महापंडित के रूप में अपमान, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया नहीं दी। यह न केवल उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता दिलाती है, बल्कि उसे समाज में एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी स्थापित करती है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जब हम किसी स्थिति का गहरे से विश्लेषण करते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो हमें दीर्घकालिक सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं।
चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सफलता और असफलता का मुख्य कारण कभी भी केवल व्यक्तिगत योग्यता या मेहनत नहीं होती, बल्कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति परिस्थिति का सही विश्लेषण करता है वही किसी भी स्थिति में सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है। उनका मानना था कि समझदारी से भरे निर्णय ही किसी भी कार्य में सफलता दिलाते हैं। एक, समय और स्थान का सही अनुमान। चाणक्य ने कहा था, समय और स्थान को समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। किसी भी परिस्थिति का सही विश्लेषण करने के लिए हमें यह देखना होता है कि वह घटना या स्थिति किस समय घटित हो रही है और उसका स्थान क्या है। हर परिस्थिति अपने समय और स्थान के हिसाब से अलग होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी यदि किसी मंदी के द्वार में निवेश करने का फैसला करता है तो उसे पहले यह देखना होगा कि क्या उस समय निवेश का लाभ हो सकता है या नहीं। अगर वह बिना परिस्थितियों को समझे निवेश करता है तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। 2, सभी पहलुओं से विचार करना। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति का केवल एक पहलू नहीं देखता, वह हर स्थिति को विविध दृष्टिकोण से समझता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी नजर से ही किसी घटना को देखेगा तो वह खुद को सही साबित करने के लिए अपनी कल्पना और विचारों को सच मान सकता है, लेकिन यदि वह अपने आसपास के लोगों और घटनाओं का भी विश्लेषण करता है तो उसे स्थिति का अधिक सही और व्यापक आकलन होगा। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी शासक को युद्ध की योजना बनानी है। अगर वह केवल अपनी सेनाओं की शक्ति और संसाधनों को देखेगा तो वह यह नहीं जान पाएगा कि शत्रु की सेनाएं किस प्रकार से तैयार हैं, उनके पास कौन सी रणनीतियां हैं और वे किस प्रकार से हमला करेंगे। इसके बजाय यदि वह शत्रु की सेना की मानसिक स्थिति, उनके रणनीतिक दृष्टिकोण और अन्य कारकों का भी विश्लेषण करता है तो वह अपने निर्णय को और अधिक सटीक बना सकता है। 3, भूतकाल से सीखना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अतीत से नहीं सीखता वह भविष्य में वही गलतियां दोहराता है। यही कारण है कि किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करते समय हमें अतीत की घटनाओं से भी शिक्षा लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापारी अपने पिछले व्यापार में असफल हुआ है तो उसे यह देखना चाहिए कि पिछले व्यापार में क्या गलत हुआ था। क्या उसकी योजनाएं ठीक थीं? क्या वह बाजार के बदलते रुझानों को समझ पाया था या फिर उसे समय पर सही निर्णय लेने में समस्या आई थी। यदि वह अतीत की घटनाओं से सीखता है तो वह आने वाले समय में अपने व्यापार को बेहतर तरीके से चला सकेगा। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति भूतकाल से नहीं सीखता वह भविष्य में बुरी स्थितियों का सामना करता है। 4, भावनाओं का नियंत्रण और विवेक। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवेक और भावनाओं का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो हमारे अंदर भावनाओं का प्रभाव आ सकता है। इस तरह ये दोनों गुण किसी भी व्यक्ति की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चाणक्य की नीति में धैर्य और आत्मनियंत्रण को केवल जीवन के कठिन संघर्षों से पार पाने की तकनीक नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में एक स्थिर और विजयी दृष्टिकोण अपनाने की कुंजी मानी गई है। उनके अनुसार जीवन में जो व्यक्ति बिना किसी जल्दबाजी या घबराहट के परिस्थितियों का सामना करता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। चाणक्य का मानना था कि धैर्य और आत्मनियंत्रण से ही व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ता है। 1, धैर्य और सफलता का गहरा संबंध। धैर्य केवल इंतजार करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करने की स्थिति है, बिना इसके परिणाम का अंदाजा लगाए। चाणक्य ने कहा था, धैर्य के साथ किया गया कार्य अपने समय पर सफलता जरूर लाता है। जब हम किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो हमें यह समझना होता है कि सफलता के लिए समय और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हम जल्दी सफलता की उम्मीद में कदम उठाते हैं तो परिणाम हमेशा उम्मीद से विपरीत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वह नहीं जानता कि पहले दिन, महीने या वर्ष के अंत में क्या होगा, लेकिन उसे भरोसा होता है कि समय आने पर मेहनत का फल मिलेगा। यही धैर्य का प्रतीक है। 2, आत्मनियंत्रण से जीवन में स्थिरता।
आत्मनियंत्रण केवल इच्छाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, क्रियाओं और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। चाणक्य ने कहा था, आत्मनियंत्रण से ही व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को सही रास्ते पर ले जाता है। आत्मनियंत्रण का यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी सभी इच्छाओं और भावनाओं को दबा लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन्हें सही समय पर सही तरीके से उपयोग करें। इसके जरिए हम अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ सकते हैं, बिना किसी विकर्षण के। आत्मनियंत्रण से ही हम अपने कार्यों में सटीकता ला सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ और नियंत्रित होता है, तो वह अपनी पूरी शक्ति और क्षमता का उपयोग कर सकता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई बड़ा अवसर आता है, जैसे कोई व्यवसाय शुरू करने का मौका, तो वह निर्णय लेने के समय अपने मन की घबराहट और अति उत्साह को नियंत्रित करता है। वह ठंडे दिमाग से हर पहलू का मूल्यांकन करता है और फिर सही निर्णय लेता है। यही आत्मनियंत्रण का उदाहरण है जो उसे सही रास्ते पर रखता है। 3. आत्मनियंत्रण से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है, तो उसे मानसिक शांति मिलती है। इस मानसिक शांति का महत्व चाणक्य ने गहराई से समझाया था। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को शांति से नियंत्रित करता है, वह किसी भी संघर्ष में पराजित नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं, तो यह मानसिक तनाव और परेशानियों का कारण बन सकता है। लेकिन जब हम उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो यह हमारी मानसिक शक्ति को और मजबूत करता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे घर की देखभाल, काम की जिम्मेदारी और व्यक्तिगत लक्ष्य। अगर वह इन सभी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की कोशिश करता है, बिना अपने मन और भावनाओं को शांत किए, तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर वह अपने मन को नियंत्रित करता है, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है और समय समय पर विश्राम करता है, तो वह अपने कामों को बेहतर तरीके से निभा सकता है। 4. धैर्य और आत्मनियंत्रण से व्यक्ति के फैसले सटीक होते हैं। चाणक्य के अनुसार धैर्य और आत्मनियंत्रण से व्यक्ति को अपने फैसलों में सटीकता आती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले करता है, वह अक्सर गलत रास्ते पर जाता है, जबकि जो व्यक्ति शांत और स्थिर रहता है, वह अधिक सटीक और सही निर्णय लेता है। चाणक्य ने कहा था, कभी भी जल्दी से निर्णय न लें। समय आने पर शांत मन से सोचने से सही निर्णय प्राप्त होता है। चाणक्य की नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, तो वह किसी भी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर फैसला करता है, तो वह अक्सर उसे पछताएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से सोचता है और शांत रहता है, तो उसके निर्णय जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण, एक नेता यदि किसी समस्या का सामना कर रहा है, तो अगर वह गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय करता है, तो यह स्थिति को और बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर वह शांत रहता है, स्थिति का सही विश्लेषण करता है और समझदारी से निर्णय लेता है, तो वह संकट से बाहर निकल सकता है। 5. धैर्य और आत्मनियंत्रण से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। धैर्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति से ही किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है और उसे अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है, वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को समझता है और किसी भी तरह की परेशानी या कठिनाई से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सफलता समय लेती है और उसे अपनी यात्रा में किसी भी रुकावट का सामना करने के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य की आवश्यकता है। निष्कर्ष, धैर्य और आत्मनियंत्रण से जीवन में संतुलन आता है, जो व्यक्ति को किसी भी संकट से उबारने में मदद करता है। चाणक्य की नीति के अनुसार इन दोनों गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
जब हम धैर्य और आत्मनियंत्रण को अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, मानसिक शांति बनाए रखते हैं और अंततः जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। चाणक्य के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन में इन गुणों को स्थापित कर सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता की राह पर एक मजबूत नींव बना सकते हैं।